आईसीस हॉस्पिटल में की गई एक और एडवांस सर्जरी। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए हमारी नई उपलब्धि से अवगत कराना चाहते हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य आपको शिक्षित करना है और चिकित्सा से जुड़ी किसी भी तरह की आपात स्थिति के मामलों में मुंबई के अस्पतालों पर आपकी निर्भरता को कम करना है। यह है नालासोपारा की रहने वाली मीना कांबले जी, जिन्हें कुछ दिन पहले तक मल्टीपल ब्लॉकेजेस के चलते अपना हाथ गंवाना पड़ सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। कैसे, आइए जानते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे पास 54 साल की महिला मीना कांबले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनको तकलीफ था कि उनके बाएं हाथ की उंगली में कालापन होना शुरू हुआ था, जो कि काफ़ी 2-3 दिन से धीरे धीरे बढ़कर वो उंगली के ऊपर तक आना शुरू हो गया था। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे आकर हमारे डॉक्टर तनुज मोटा को दिखाने के बाद में तनुज मोटा सर ने उनको डॉपलर वगैरह करने के लिए बताया। जो डॉपलर वगैरह किया उसमें उनको ये पता चला कि उनकी जो बाएं हाथ की जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉक हुए थे, जो कि हम खून की गड्ढा होना जो बोलते हैं वैसे वाली तकलीफ थी, जिसकी वजह से उनकी हाथ की नसों में जो ब्लड सप्लाई रहना चाहिए वो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण ये उंगली में उनका सप्लाई बहुत कम होने के कारण इसमें धीरे धीरे कालापन होना शुरू हुआ था, जिसको कि हम नेक्रोसिस बोलते हैं। ये चीज़ होना शुरू हुआ था, जिसके लिए हमने डॉपलर के बाद एडमिट कराकर कुछ मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद में हमारे एक्सपर्ट्स ओपिनियन जैसे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दर्शन जैन को दिखाया। डॉक्टर दर्शन जैन सर ने उनको एंजियोग्राफी करने के लिए एडवाइस किया। उसके बाद में उन्होंने पेरिफेरल एंजियोग्राफी किया, जिसमें ये चीज़ पता चली कि उनकी बाएं हाथ की सबक्लेवियन आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में मल्टीपल जगह पे थ्रोम्बोसिस। वो देखने के बाद में रिलेटिव से बात करने के बाद सर ने उनको थ्रोम्बोलिसिस के लिए एडवाइस किया, जिसमें कि सर ने उनको ह्यूमरल ट्रैक के थ्रू उन्होंने वहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस कैथेटर रखकर थ्रोम्बोलिसिस के लिए जो हेपारिन वगैरह यूज होती है ये दवाइयों का कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक मेडिसिन कंटिन्यू किया, जिसके कारण वो खून का जो गड्ढा है वो पिघलने में पेशेंट को मदद हुआ, जिसके कारण वो धीरे धीरे कम होकर पेशेंट की नसों में खून का बहाव पहले जैसा ही चलना शुरू हुआ, जिसके कारण पेशेंट की पल्स वगैरह मिलना शुरू हुआ, जिससे कि पेशेंट का धीरे धीरे जो कालापन बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब इस रिपोर्ट को देखिए। यह है थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टोमी प्रक्रिया के बाद की रिपोर्ट, जिसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस नजर नहीं आ रही है। के बाद में हमने वापस एक और चेक एंजियो किया, जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर केदारे सर को भी इन्वॉल्व किया। दोनों के डिसीजन के हिसाब से ये तय हुआ कि उनको थ्रोम्बोलिसिस के साथ में अपने को थ्रोम्बोलेक्टोमी भी करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंजियोग्राफी जब वापस रिपीट किया तो उसमें देखने मिला कि कुछ थ्रोम्बोसिस जो था वो कहीं ना कहीं घुलना शुरू हो गया था, जिसके कारण उनको आगे वो कुछ टाइम के लिए और इंजेक्शन कंटिन्यू रखकर थ्रोम्बोक्टोमी के लिए लिया गया, जिसमें कि जो कुछ खून के गड्ढे थे वो निकाले गए। इसकी वजह से उनका जो पूरा हाथ काम से जा सकता था, वो अपना हाथ गंवा सकते थे, वो बच गए। ये एक एक्सपर्ट तकनीक की अंदर की गई चीज़, एक अच्छी से अचीवमेंट ये वसे विरार की पेशेंट्स के लिए है, जो कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये चीज़ों के लिए पेशेंट को मुंबई वगैरह जैसी जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन ये वसे विरार में ये पॉसिबल हुआ और ये आईसीस हॉस्पिटल में हम ये चीज़ कर सकें, ये हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। मीना कांबले जी और उनका परिवार भी उनके इलाज से बेहद खुश है। आइए सुनते हैं तमाम प्रक्रिया को लेकर उनका क्या कहना है। माझं नाव मीना कांबळे आहे। मला हाताचा त्रास होत होता, त्याच्यानंतर मग ते बोटाचा त्रास झाला। ते तनुज डॉक्टरकडे आम्ही गेलो, त्यांनी मग आम्हाला या हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं। त्याच्यानंतर माझी ट्रीटमेंट चांगली झाली, ऑपरेशन वगैरे उपचार छान झाले। मी सुमित नामदेव कांबळे, माझी मम्मी मीना नामदेव कांबळे यांना बोटाला गँग्रीन झालेलं होतं। बरेच दिवसापासून ना मम्मीला बोटाला खाज येत होती आणि थोडं लालसर झालेलं, आणि मम्मीने मग इथं आल्यानंतर मग आमच्या तिकडे डॉक्टर आहे त्यांच्याकडे इलाज घेतला। 10 दिवसा कोर्स दिला, पण त्याच्याने काही फरक पडला नाही। तर मी स्किन स्पेशलिस्टकडे वेस्टला गेलो, तर त्यांनी मग टेस्ट करायला सांगितलेले। तर टेस्ट केले मी, तर ते बोलले की तुम्ही सर्जन आणि फिजिशियनला दाखवा लागेल। तर मी तनुज सरांकडे गेलो, मग त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागेल। तर मी मम्मीला घेऊन इथं आयसीस हॉस्पिटलमध्ये आलो आणि त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार चालू झाले आणि त्यांची मग एंजिओग्राफी केली। एंजिओग्राफी केल्यानंतर त्यांना म्हणजे आम्हाला समजलं की त्यांचं लेफ्ट हँडमध्ये 3 ब्लॉकेज दाखवले आहेत। तर ते ब्लॉकेज काढण्यासाठी एंजिओप्लास्टी पण केली आणि ते आता सक्सेस झालेले आहे आणि मम्मीचं थोडंसं लेफ्ट हँडचं म्हणजे एवढंसं बोट गेलेलं आहे आता, आणि आता मम्मीची सध्या तब्येत आता खूप चांगली आहे आता पहिल्यापेक्षा, आणि डॉक्टर लोकांची आता ट्रीटमेंट पण खूप चांगले आहेत।
महावीर सरची पण खूप म्हणजे आम्हाला मदत भेटली त्यांची. मी ISS हॉस्पिटल व त्यांचे स्टाफ यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी चांगल्या प्रकारे माझी मम्मीची ट्रीटमेंट केलेली आहे, चांगली सेवा केलेली आहे. त्याबद्दल त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. हमें इस बात की बेहद खुशी है कि एक बार फिर हमने अपने एक्सपर्ट डॉक्टरों की बेहतर काबिलियत और सूझबूझ के चलते थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टोमी की सफल प्रक्रिया को अंजाम दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि मीना कांबले जी को अपना हाथ नहीं गंवाना पड़ा और मनोकामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर हम आपसे वादा करते हैं कि ISS हॉस्पिटल के रहते वसई विरार के तमाम नागरिकों को किसी भी तरह की सर्जरी और एडवांस सर्जरी को लेकर मुंबई के बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।